नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में आयोजित की गई प्रेस मीट विभिन्न संगठनों की ओर से 18 नवंबर को आयोजित होने वाली है अखिल भारतीय सहयोग सप्ताह 2024 कार्यक्रम के संबंध में बताया गया। महाराष्ट्र में टला बड़ा हादसा। महाराष्ट्र में पुणे से नागपुर जा रही एक ट्रेन के चक्के में फंस गया लोहे का गेट। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। राज्य में 3.52 लाख युवा बेरोजगार। बिहार के पटना में सेना भर्ती परीक्षा के दौरान हुआ हंगामा। क्षमता से 10 गुना ज्यादा पहुंचे थे लोग। भारत के जेनेरिक फार्मेसी मॉडल की दुनिया में धूम। 10 से अधिक देश अपनाने को तैयार। अब समाचार विस्तार से। बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न संगठनों की ओर से 18 नवंबर को आयोजित होने वाले अखिल भारतीय सहयोग सप्ताह 2024 के संबंध में बताया गया। यह कार्यक्रम कर्नाटक राज्य सहकारी बैंकों की परिषद बेंगलुरु, कर्नाटक राज्य नगर सहकारी बैंकों की परिषद बेंगलुरु, कर्नाटक राज्य उपभोक्ता सहकारी समिति परिषद बेंगलुरु, कर्नाटक राज्य सहकारी मवेशी सोसाइटी परिषद बेंगलुरु, कर्नाटक राज्य परिषद सहकारी भेड़ और बकरी किसान संघ बेंगलुरु, नी बेंगलुरु, कर्नाटक राज्य सहकारी महिला महामंडल बेंगलुरु, कर्नाटक राज्य सहकारी कायर महामंडल नम बेंगलुरु, बीदर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक नम बीदर, जिला सहकारी संघ बीदर कलबुर्गी, बीदर यादगीर सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ कलबुर्गी, जिला नगर सहकारी बैंक और तेल सहकारी समितियां, जिला तालुका ಒಕ್ಕಲುತನ ಮೂಲ बिक्री सहकारी समितियां, जिला प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिला सहकारी चीनी कारखाने, जिला प्राथमिक कृषि तेल सहकारी समितियां, जिला मैत्रीपूर्ण कंपनी ऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य सहकारी सोसाइटी उनके संयुक्त तत्वावधान में विकसित भारत के निर्माण में सहकारी समितियों की भूमिका के नाम से जिला कन्वेंशन हॉल बीदर में 18 नवंबर को 71वां अखिल भारतीय सहयोग सप्ताह 2024 कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का विषय सहकारिताओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। इस सप्ताह 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन के.एन. राजन्ना, सहकार सचिव और हासन जिले के उस्तुवारी सचिव कर्नाटक सरकार, ध्वजारोहण कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड बीदर इंचार्ज मिनिस्टर करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मिनिस्टर फॉर हज एंड म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन रहीम खान करेंगे। अन्य अतिथियों में एच.के. पाटिल, कानून मंत्री, जी.टी. देवेगौड़ा, विधायक एवं अध्यक्ष राज्य सहकार महामंडल निगम बेंगलुरु बीदर के सांसद सागर खंडे और अब विधायक प्रभु बी चौहान, बसवे कल्याण के विधायक शरणु सरकार, हुमनाबाद के विधायक सिद्धलिंगप्पा एस पाटिल, बीदर दक्षिण विधायक शैलेंद्र बेलदाड़े, डॉक्टर चंद्रशेखर बी पाटिल, एमएलसी भीमराव पाटिल, एमएलसी एमजी मुड़े, सुशील जी नमोशी, माला बी नारायण राव, एलपीबी भीमा नायक, बीदर सीएमसी के चेयरमैन मोहम्मद गौस, कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं बूढ़ा चेयरमैन बसवराज चापशेट्टी के अलावा अन्य उपस्थित रहेंगे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। जहीराबाद बाईपास रोड पर सुबह 4:30 पर सड़क दुर्घटना हुई। घटनास्थल पर ही 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुरेश शिवकुमार नरसिम्हा राव और छोटा बच्चा मनोज, जो सुराराम शिवालयम नगर के रहने वाले हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गाणगापुर दत्तात्रेय क्षेत्र मंदिर वापस अपने घर जा रहे थे। सुरेश नाम के व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और नरसिम्हा राव के इलाज के लिए संगारेड्डी ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। शिवकुमार और मनोज का संगारेड्डी में इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के भाई नारा राम मूर्ति नायडू का निधन हो गया। शनिवार को हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। बताया गया है कि राम मूर्ति नायडू काफी समय से कई बीमारियों से जूझ रहे थे और आज उनकी हालात बिगड़ गई तो उन्हें एआईजी हॉस्पिटल काची बावली में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। राम मूर्ति नायडू की मौत की खबर से नायडू परिवार दुखी है। टीडीपी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनके निधन पर गहरा सदमा और दुख व्यक्त किया है। नारा राम मूर्ति नायडू का जन्म 1952 में नारा करुचरण नायडू और इम्ना मामा के घर हुआ था। वह परिवार का दूसरा बेटा था। उनके 2 बेटे हैं, नारा रोहित, जो फिल्म जगत में प्रसिद्ध है, और नारा गिरीश। महाराष्ट्र में पुणे से नागपुर जा रही एक ट्रेन के चक्के में एक लोहे का गेट फंस गया। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास एक पटरी पर लोहे का गेट पड़ा हुआ था,
जब ट्रेन यहां से गुजरी तो चक्के में लोहे का गेट फंस गया, जिसके कारण अचानक से ट्रेन रुक गई और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। गनीमत यह रही कि किसी भी यात्री को कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन चक्के में गेट फंसने से H1 फर्स्ट क्लास के पानी का टैंक और एसी टैंक समेत वाटर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार पुणे से नागपुर जा रही एसी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22123 शनिवार रात करीब 1:30 बजे हादसे का शिकार हो गई। मूर्तिकापुर से आगे जीतापुर में अकोला बडनेरा के बीच ये हादसा हुआ। ट्रेन के H1 फर्स्ट एसी डब्बे के नीचे चक्कों में मालगाड़ी ट्रेन का गेट फंस गया था। देर रात हादसे के बाद घने जंगल के बीच यात्री फंसे रहे। आज सुबह रेलवे कर्मचारी मरम्मत करने के बाद ट्रेन को नागपुर के लिए रवाना किया गया। आज सुबह करीब 4:50 पर ट्रेन माना स्टेशन से नागपुर के लिए रवाना हुई। रेलवे ने किसी तरह की साजिश से मना किया है और इसे हादसा भर कहा है। माना जा रहा है कि मालगाड़ी का दरवाजा दबाव से पटरी पर गिर गया था। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2024 की पहली तिमाही में जम्मू कश्मीर सरकार के रोजगार निर्देशनालय DOE के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 3.52 लाख युवा बेरोजगार है। इनमें से 1.09 लाख युवा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, जो राज्य के बेरोजगारों का 31% है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर 23.1% है, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। यह आंकड़ा राज्य में बेरोजगारी की गंभीरता को दर्शाता है। रोजगार निदेशक निसार अहमद वानी के मुताबिक 2023 के अंतिम तिमाही में बेरोजगार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स की संख्या में 10,000 का इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हुआ, जब शिशु वार्ड में भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। ऑक्सीजन पाइप में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि डॉक्टरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है, तो वही अस्पताल प्रशासन की एक और लापरवाही सामने आई है।
एक तरफ अस्पताल के इस हादसे के बाद परिजनों और लोगों में दुख के साथ गुस्सा भी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आगमन को लेकर अस्पताल परिसर में रंगाई पुताई और चूना डालने का काम होता दिखाई दिया है। असल में हुआ यह कि हादसे के बाद यह बात सामने आई कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी अस्पताल पहुंचने वाले हैं। इस खबर के सामने आने के बाद उनके आगमन से पहले ही अस्पताल परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र में चूने का छिड़काव और सफाई शुरू हो गई। आरोप है कि अस्पताल की गंदगी तब भी साफ की गई जब डिप्टी सीएम का दौरा तय हुआ। अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता ने सोशल मीडिया पर भी लोगों को आक्रोशित कर दिया है। 10 से अधिक देश की जनता को सस्ती दवाई उपलब्ध कराने के लिए भारत के जेनेरिक फार्मेसी मॉडल को अपनाने पर विचार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। जुलाई में मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय जन औषधि केंद्र शुरू करने वाला पहला देश बन गया, जिससे उसे भारत के फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस ब्यूरो से लगभग 250 उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां प्राप्त करने में मदद मिली। इसमें कार्डियोवैस्कुलर, एनाल्जेसिक, ऑप्थाल्मिक और एंटी एलर्जिक दवाएं शामिल हैं। नेपाल, श्रीलंका, भूटान, घाना, सुरीनाम, निकारागुआ, मोजाम्बिक, सोलोमन द्वीप और तालिबान शासित अफगानिस्तान भी जन औषधि केंद्र खोलने पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बुर्किना फासो, फिजी द्वीप समूह तथा सेंट किट्स नेविस इस योजना को लागू करने में मदद के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। बिहार के पटना के पास दानापुर में आर्मी भर्ती में हंगामा हुआ है। दरअसल दानापुर में भर्ती के लिए क्षमता से 10 गुना अधिक अभ्यर्थी पहुंचे थे। फिर क्या था, इतनी तादाद में पहुंचे अभ्यर्थियों को कंट्रोल करने में पुलिस के पसीने छूटने लगे। दानापुर आर्मी सेंटर में 38 जिले की बहाली चल रही है। इसी क्रम में भारी संख्या में 38 जिले से आर्मी में बहाल होने के लिए युवक दानापुर पहुंच अभ्यर्थियों से समूचा करियप्पा ग्राउंड भरा था। भर्ती के लिए भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सैनिक चौक, कंपनी बाग, साई मंदिर और बस स्टैंड पूरा का पूरा खचाखच भर गया। इस दौरान रोड पर अभ्यर्थी बैठे हुए नजर आए। आर्मी ग्राउंड में इनका फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है। फिजिकल टेस्ट लेने के लिए आर्मी के रांची मुख्यालय और साउथ इंडियाई मुख्यालय से अधिकारी पहुंचे हुए हैं। इसी क्रम में दौड़ में जो युवक छूट गए, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। भर्ती में हंगामे को देखते हुए पुलिस ने युवकों को खदेड़ना शुरू कर दिया और लाठी भी चलाई। जवाब में युवकों ने भी पुलिस पर जमकर पथराव किया। हालांकि मौके पर पहुंचे सिटी एसपी पश्चिमी ने लाठीचार्ज से इनकार करते हुए स्थिति को नियंत्रण में बताया है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दुमका विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने आदिवासी समुदाय को फिर आश्वस्त किया कि यूसीसी का कोई भी असर आदिवासियों पर नहीं होगा। उन्होंने इसको लेकर जेएमएम और कांग्रेस पर अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही गृह मंत्री ने झारखंड में घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमले किए। अमित शाह ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस अनुच्छेद 370 कश्मीर हटाना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अनुच्छेद 370 हटाने की बात कर रही है, लेकिन राहुल बाबा, आपकी चौथी पीढ़ी भी यह नहीं कर पाएगी। अमित शाह ने आगे कहा, जेएमएम और कांग्रेस ने घुसपैठियों को संरक्षण दिया, जिस कारण से यहाँ के आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या दोनों कम हो रही है। झारखंड में एक बार आप भाजपा की सरकार बना दो, हम एक एक घुसपैठियों को यहाँ से बाहर निकालने का काम करेंगे। अमित शाह ने आगे कहा, जेएमएम और कांग्रेस झारखंड में अफवाह फैला रहे हैं कि यूसीसी आएगी तो आदिवासियों को परेशानी होगी। आदिवासी भाई बहनों, चिंता मत करो, यूसीसी में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। यूसीसी से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की वर्किंग कमेटी को इस्तीफा दिया है।
बादल ने अपने नेतृत्व में विश्वास जताते और पूरे कार्यकाल के दौरान पूरे दिल से समर्थन और सहयोग देने के लिए सभी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा, शियाद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने नए अध्यक्ष के चुनाव का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आज पार्टी की कार्य समिति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने अपने नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करने और पूरे कार्यकाल के दौरान पूरे दिल से समर्थन और सहयोग देने के लिए सभी पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में आयोजित की गई प्रेस मीट विभिन्न संगठनों की ओर से 18 नवंबर को आयोजित होने वाली है अखिल भारतीय सहयोग सप्ताह 2024 कार्यक्रम के संबंध में बताया गया। महाराष्ट्र में टला बड़ा हादसा। महाराष्ट्र में पुणे से नागपुर जा रही एक ट्रेन के चक्के में फंस गया लोहे का गेट। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। राज्य में 3.52 लाख युवा बेरोजगार। बिहार के पटना में सेना भर्ती परीक्षा के दौरान हुआ हंगामा। क्षमता से 10 गुना ज्यादा पहुंचे थे लोग। भारत के जेनेरिक फार्मेसी मॉडल की दुनिया में धूम। 10 से अधिक देश अपनाने को तैयार। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।